इनवर्टिब्रेट्स हमने चैप्टर 10 में डिस्कस कर लिए थे और इनवर्टिब्रेट्स के बाद हम वर्टिब्रेट्स डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स में भी हमने जो इंट्रोडक्शन था, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, उनकी जो दो क्लासेस थी जिनमें क्रेनिया और क्रेनिएटा, इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द फुल डिटेल्स। सब फाइनल हमारे पास वर्टिब्रेटा आता है, वर्टिब्रेटा में क्रेनिएटा या इसको उसका दूसरा नाम दिया हुआ इन द बुक हायर कॉर्डेट्स। अब बात यह है कि हायर कॉर्डेट्स या क्रेनिएटा, बेसिकली क्रेनिएटा वर्ड क्या है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रेनियम, क्रेनियम से आया है और क्रेनियम इज शेल या आप कह सकते हैं बाउंड्री दैट इंक्लोजेस द ब्रेन। तो it includes animals which have cranium in which the brain is enclosed. It includes animals with a vertebral column. That means all chordates in group are having the vertebral column and therefore they are known as vertebrates. इसके बाद हम vertebrates या craniata को 2 super classes में divide कर देते हैं। उनमें से एक है क्लास स्पाइसीज और दूसरी है टेट्रापोडा। क्लास स्पाइसीज में हमारे पास these are the सुपर क्लासेस। इसमें हमारे पास आती हैं डिफरेंट क्लासेस। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास ऑस्टिकथीस, क्लास कॉन्ड्रिकथीस। उसके बाद टेट्रापोडा पे आ जाते हैं। टेट्रापोडा में हमारे पास बेसिकली टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स लिम्स, 4 फुटेड या 4 लिम्ड एनिमल्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, एम्फीबिया में फ्रॉग, टोड वगैरह, रेप्टिलिया में स्नेक, लिजर्ड्स वगैरह, क्लास एवीज बर्ड्स यानी के, एंड क्लास मैमेलिया जिसमें मैमल्स आ जाते हैं सारे इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। तो ये जो है वो बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑफ द क्लास ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा में हायर कॉर्डेट्स में। हम 1 बाय 1 जितनी भी क्लासेस हैं लाइक सुपर क्लासेस में हम सबसे पहले पाइसीज में साइक्लोस्टोमेटा, क्लास ऑस्टिकथीस और कॉन्ड्रिकथीस इनको डिस्कस करेंगे। सिमिलरली क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सुपर क्लास पाइसीज। सुपर क्लास स्पाइसीज में द सुपर क्लास इंक्लूड्स क्लासेस साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकथीस एंड ऑस्टिकथीस मैंने पहले डिस्कस कर लिया। हम साइक्लोस्टोमेटा से डिस्कस करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा बेसिकली एंशिएंट या मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है, प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ दिस क्लास सुपर क्लास। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, they are without jaws, they distinguish themselves from the rest of the vertebrates, they are represented by the lampreys and hagfish. Some of their characteristics are as follows. तो examples में इसकी दी हुई है lampreys and hagfish। characteristics है इसके body is long, eel-like, eel means cylindrical या eel-like body। सेकेंड आता है about the no paired appendages। no paired appendages means no fins, fins इनके पास नहीं होते।
Without fins would be the more appropriate word. Third is the ventral suctorial mouth. This means कि इनके पास lips नहीं, lips हैं only, no teeth or jaws. सिर्फ lips में मौजूद है on the ventral side. Ventral means कि this portion. If the fish like body is like this, तो ये वाला portion यहाँ पे इनके पास suctorial lips मौजूद है. And scales absent, cartilaginous skeleton, heart with one auricle. Scales absent है. कार्टिलेजिनस स्केलेटन, स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है और सिंगल ऑरिकल मौजूद है. सिंगल ऑरिकल इसलिए बिकॉज दे आर हैविंग सिंगल सर्किट सर्कुलेशन. डाइजेस्टिव 6 to 14 पेयर ऑफ गिल्स. आप पेयर ऑफ गिल्स की बात करेंगे तो 6 to 14 पेयर ऑफ गिल्स मौजूद हैं. Then the next is about digestive system lacks stomach. Stomach नहीं होता, like no stomach in GIT. GIT means gastrointestinal tract या digestive system. Sexes are separate in lampreys, hagfish are hermaphrodite. So if we talk about the reproduction में lampreys sexes separate है female और male का, but in the case of hagfish they are hermaphrodite. Fertilization external and there is a long larval period in lamprey. External fertilization है. External fertilization तो हर उस organism में होती है जो कि water में रहता है, और amphibians water में नहीं रहते हैं तो भी उनकी fertilization external होती है because they lay their eggs in water. So that's all about the superclass Pisces में class Cyclostomata.